गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के नेक्स्ट मेथड पर। और नेक्स्ट मेथड आता है कार्ब लिथियम यौगिकों के कार्बोनीकरण द्वारा, या क्या बोलें, बाय द कार्बोनेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोलिथियम जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उनका क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, यानी कि अपन क्या करेंगे, उसका कार्बोनेशन करेंगे, ठीक है। और कार्बोनेशन से जो यौगिक प्राप्त होगा उसका आप क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त हो जाएंगे। क्या करना है आपको यहाँ पर, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स, कार्बोलिथियम यौगिक की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराकर प्राप्त यौगिक का क्या कराना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आप यहाँ पर कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल लें कि ये ले लिया अपने ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आप किससे कराएंगे, लिथियम से कराएंगे। तो आपको क्या प्राप्त होगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्राप्त होगा, यानी कि साइक्लोप्रोपेन लिथियम या लिथियम साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, प्लस लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया जो आपको ये प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराएंगे, कार्बोनेशन कराएंगे, यानी कि कार्बोनेटीकरण कराएंगे। तो कार्बोनेटीकरण कराएंगे तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन लिथियम, ठीक है। ये एक यौगिक प्राप्त हुआ। इसका आप क्या कराएंगे आगे कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरह से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हो गया, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है, इसमें क्या है कि बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा, ठीक है। तो अम्ल व्युत्पन्न अम्ल जो एसिड डेरिवेटिव्स है, जैसे आपको यहाँ पर क्या है, एसिल क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एमाइड्स है, ठीक है। तो इनका क्या है,
तो इनका क्या कराएंगे कि हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कराना है, क्या बात बतानी है कि जो एसिड डेरिवेटिव लाइक एसिल क्लोराइड एसिल क्लोराइड अरे क्लोराइड एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड्स एस्टर एंड एमाइड्स। ठीक है, तो इनका आपको क्या कराना है, एमाइड्स क्या कहलाते हैं, ये एसिल डेरिवेटिव कहलाते हैं। इनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दो बातें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी, कि जो एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड तथा एनहाइड्राइड हाइड्राइड आसानी से जल अपघटित, ये इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, जबकि एस्टर तथा एमाइड्स एसिड या बेस कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि इनके लिए कंडीशंस हैं। ठीक है, कि भाई कुछ ऐसे यहाँ पर यौगिक है कि जो सिंपली क्या हो जाता है, उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, बट कुछ ऐसे हैं कि जिनका क्या है कि आसानी से हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, यानी कि वहाँ पर क्या है, किसी कैटालाइस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि यहाँ पर एमाइड और एस्टर है। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन आप कैसे बताएंगे यहाँ पर, तो फर्स्टली अपना एसिल क्लोराइड लेते हैं, तो RC≡OCl, ये क्या हो गया, एसिल क्लोराइड। इसका आप
सिंपली हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, यानी किसी कैटालाइस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इसी तरह से अपनी क्या लेते हैं यहाँ पर, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड में ये एनहाइड्राइड हो गया, इसकी अभिक्रिया, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, RCOOH के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या लेना है यहाँ पर, एस्टर। ठीक है, तो एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो आपको पता है कि कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ये एस्टर हो गया। इसकी अभिक्रिया, सॉरी, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसके लिए क्या है कि एसिड या क्या रहेगा, बेस। ठीक है, इसकी प्रेजेंस रहेगी कैटालाइस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, RCOOH प्लस R-OH। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि एमाइड्स लेंगे, ये क्या है, एस्टर। एमाइड्स की कराएंगे, ये एमाइड्स ले लिए, एल्किलेमाइड्स। ठीक है, सॉरी, एसिलेमाइड्स प्लस H2O। इसकी भी किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एसिड या बेस। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होगा तो ये भी किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, और साथ में क्या बनेगा, अमोनियम आयन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, अमोन। ठीक है, तो अब बात यहाँ क्या है कि इनकी जो सभी की हाइड्रोलाइसिस की जो कैपेसिटी है, यानी कि जो ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या होता है कि जो इनकी हाइड्रोलाइटिक क्षमता, कैपेसिटी का ऑर्डर का क्रम, सीरियल। ठीक है, तो सबसे आसानी से होता है एसिल क्लोराइड का, फिर उसके बाद क्या होता है, एनहाइड्राइड का, फिर किसका होता है, एस्टर का, और सबसे कम हाइड्रोलाइसिस किसका होता है, एमाइड्स का। सॉरी, अब जो नेक्स्ट मेथड आता है, नेक्स्ट मेथड क्या आता है कि जो एसिटो एसिटिक एस्टर है, मेलोनिक और साइनो एसिटिक एस्टर है, ठीक है, इनके सिंथेसिस से। तो इनके सिंथेसिस से भी क्या हो सकता है कि एसिड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। क्या है, एसिटो एसिटिक सॉरी, मेलोनिक एसिड या मेलोनिक एस्टर, ठीक है, एंड साइनो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस।
ठीक है, कि एसिटो एसिटिक मेलोनिक व साइनो एसिटिक एस्टर संश्लेषण। ठीक है, तो इनसे आपको क्या है कि भाई किस तरह से इनका आप इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड आप प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि ये वो यौगिक होते हैं कि जिनमें क्या है कि एक एक्टिव मैथिलीन ग्रुप होता है। ठीक है, कि जैसे मेलोनिक एस्टर होता है, इसमें एक मैथिल ग्रुप है। ठीक है, जिसके दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या है कि एसिडिक होते हैं, और उस रीजन से क्या है कि ये मैथिलीन ग्रुप एक्टिव माना जाता है। ठीक है, तो क्या है कि ये मैथिलीन ग्रुप आते हैं, तो इसका क्या है कि कोई भी एक अपने क्या कहें कि जो उपयुक्त रिएजेंट होता है उसकी सहायता से क्या है, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं कि कई प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे आप क्या है एसिटो एसिटिक एस्टर लें, तो एसिटो एसिटिक एस्टर का क्या है कि फर्स्टली आप क्या है कि जिस तरह का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना है, ठीक है, तो उससे आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बेटर है कि आपको बीएससी थर्ड ईयर के जो आप वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उस पर बीएससी थर्ड ईयर का यही टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट वीडियो आएंगे उनके एक दो, तो जो 10-11 डेट के 10 और 11 नवंबर के जो वीडियो आएंगे, ठीक है, सॉरी 9 नवंबर से 9, 10 और 11, ठीक है, इसके बाद जो भी ये यहाँ से जो वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के, ठीक है, उनको आप देख लें, तो वहाँ पर इनके फॉर्मेशन का मेथड अलग अलग दिए हुए हैं कि किस तरह से क्या है कि आप एसिटिक एस्टर या एसिटो एसिटिक एस्टर से क्या है कि कौन कौन से एसिड का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात होती है कि आप यहाँ पर क्या है कि भाई जिस तरह का आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना है, तो जो एसिटो एसिटिक एस्टर है उसमें क्या है कि उसी तरह का एक आपको क्या है कि ग्रुप एंटर कराना है, मैथिल ग्रुप कराना है, एथिल ग्रुप एंटर कराना है, प्रोपिल कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होंगे, यानी कि ग्रुप एंटर कराएंगे फर्स्टली। और ये ग्रुप किस तरह से एंटर होंगे कि भाई रिएक्शन होती है वो सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, और किसी एल्किल हैलाइड से जो आपको ग्रुप एंटर कराना है उसका हैलाइड ले लेंगे। ठीक है, उससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, उस तरह का एक एसिटो एसिटिक एस्टर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको जो एसिड चाहिए वो एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और रिएक्शन वगैरह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।